सेवक सत्यानंद स्वामी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। अब तो मैंने भारत की जो बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, जिनमें कुछ छोटी भी यात्राएं हैं, करीब करीब सारी यात्राएं पूर्ण कर ली हैं। और कामाख्या देवी का यात्रा जो रह गई है वो 16 जुलाई को चल करके कामाख्या देवी की यात्रा भी पूर्ण होगी, जिससे हमारी भारत की सभी बड़ी यात्राएं पूर्ण होंगी। सेवक सत्यानंद स्वामी ने इन यात्राओं के दौरान यह पाया, हर जगह हर देश में मैं घूमा, हर धार्मिक क्षेत्र में घूमा, वहाँ मैंने यही पाया कि हर मानव बहुत ही दुखी है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जानवर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई हो, भैया बंधु हो, रिश्तेदार हो, पति पत्नी हो, सभी किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं। किसी को शरीर स्वस्थ नहीं रहता, इसका दुख है। किसी का मन खिन्न रहता है, इसका दुख है। किसी को पैसे का दुख है, किसी को परिवार का दुख है कि परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े मनमुटाव होते रहते हैं, महाभारत चलता रहता है, इससे दुखी हैं। कोई अपने पशुओं से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है। तो सेवक सत्यानंद स्वामी ने अपने निर्णय में ये निर्णय किया कि मानव, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सभी अपने अपने कर्मों से दुखी हैं। क्योंकि अपना शास्त्र भी कहता है कि जो हमने अपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, उन कर्मों का फल हमको आपको ही भोगना पड़ता है। जैसे पूर्व जन्म के माता पिता हों, पति पत्नी हों, अगर वो आपसे प्रेम व्यवहार रखते हैं तो पूर्व जन्म के संस्कार आपके अच्छे थे। और पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, ये आपसे लड़ाई झगड़े करते रहते, परेशान करते रहते, तो समझ लो ये आपके पूर्व जन्म के शत्रु हैं, जो अपना बदला लेने के लिए आपके यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो ये मानव के कर्मों का ही फल है, जो हम आप भोगने आए हैं, अब भोग रहे हैं, भोगते रहेंगे। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। परम पिता परमेश्वर ने, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में इस पर कहा है कि हे अर्जुन, मैं न किसी को दुख देता हूँ, न किसी को सुख देता हूँ। मानव जो करता है वो अपने ही कर्मों का फल भोगता है, मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। और जब मानव मर के जाता है तो सूक्ष्म शरीर जाता है, वो इस शरीर को यहीं छोड़ के सूक्ष्म शरीर धारण करके चलता है। जिस वक्त सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है तो वो सत्य को अपना लेता है, स्वयं अपने किए हुए कर्मों को स्वयं ही निर्णय करता है कि हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। धर्मराज भी कहते हैं, तुम देखिए अपने कर्मों के फलों को और खुद निर्णय करिए कि आपको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या वैकुंठ धाम मिलेगा। तो वह सूक्ष्म शरीर स्वयं अपने आप ही अपने किए हुए कर्मों के फलों को गणना करके और स्वयं निर्णय करता है कि मुझे पाप कर्म ज़्यादा हैं, इसलिए नरक में जाना पड़ेगा। अगर पुण्य अच्छे हैं, भगवान की भजन भक्ति दिन रात की है, तो आपको वैकुंठ धाम या स्वर्ग धाम मिलेगा।
तो मानव जो करता है वही उसको मिलता है। इसलिए भक्तों, सेवक सत्यानंद स्वामी बार बार कहता है अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी, प्रतिदिन जो लाइव होता है उसके द्वारा भी हम बार बार यही कहते हैं कि भक्तों, अच्छे धर्म कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो, वृद्धजनों की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो, मानव धर्म की सेवा करो, हर धर्म के लोगों की सेवा करो, हर धर्म की सेवा करो। यही अच्छे धर्म कर्म आपका कल्याण करेंगे। इन हाथों से जितना बने उतना दान धर्म करो और आप परोपकार के कार्य करो। हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों की सहायता करो, सहयोग करो। पशुओं के लिए भी दाना पानी डालते रहो, उनके पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं जमाते रहो पशुओं के लिए, क्योंकि गर्मी अत्यधिक है, पशु लोग व्यवस्था नहीं कर पाते, उनकी व्यवस्था हमको आपको करना पड़ती है। तो कुछ ऐसे सामाजिक स्तर के लोग हैं, जैसे मुस्लिम संप्रदाय, क्रिश्चियन संप्रदाय, जिनके यहाँ मांस मच्छी दिन रात खाते हैं। इस मांस मच्छी खाने के लिए बार बार निवेदन करते हैं, बाबा जय गुरुदेव ने भी किया है, हम भी बार बार कहते हैं कि मांस मच्छी खाना बंद करो, अंडे खाना बंद करो और भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। अगर आप पशुओं को मार करके बार बार खाते रहेंगे, रांधते रहेंगे, तो वही पशु अगले जीवन में आपसे बदला लेने के लिए आएंगे। आप पशु बनेंगे और वो मानव बनेंगे। ये क्रम जारी रहता है, इन क्रम से कोई बच नहीं सकता। परम पिता परमेश्वर के यहाँ पर सत्य धर्म है। सत्य धर्म के आधार पर आपका जन्म होना है, फिर मरण होना, फिर जन्म होना, जो चलता रहता है। इसलिए बच्चों, जहाँ तक अच्छे धर्म कर्म से, अच्छे संस्कारों से बंधे रह करके करो, अपने धर्म पर रहो, किसी दूसरे धर्म को मत पकड़ो। कोई धर्म बुरा नहीं है, अपना धर्म अच्छा रहता है। अपने धर्म के आधार पर चलो, सभी की सेवा करो, समान भाव से सेवा करो। माता पिता के तो आपको परोपकार का कार्य भुला ही नहीं सकते। माता पिता का बहुत परोपकार रहता है, उनके परोपकार को आप कभी भी नहीं पूर्ण कर सकते। दिन रात उनकी सेवा करो और अच्छे धर्म कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहो। यही धर्म कर्म आपका कल्याण करेंगे। और यहाँ तक है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, हर वक्त परम पिता परमेश्वर का ही नाम का जाप करते रहो। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन ही देव ऐसे हैं जो मानव का कल्याण कर सकते हैं, और कोई कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए चाहे भगवान विष्णु को, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को या भोलेनाथ को, किसी को भी अपना गुरु बना करके दिन रात उनकी भजन भक्ति करते रहो, अपने कर्म करते रहो। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।